नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहलगाम अटैक, धनबाद में 15 जगह एटीएस की रेड, हिरासत में 3 लोग, लैपटॉप हथियार मिलने की खबर, डार्क वेब से आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आंच झारखंड के धनबाद तक पहुंच गई है। शनिवार की सुबह से ही धनबाद शहर के वासीपुर सहित कई इलाकों में एटीएस ने डेरा डाल रखा है। जानकारी के मुताबिक एटीएस को आशंका है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार धनबाद से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसी क्रम में जांच शुरू की गई है। धनबाद में एटीएस 15 अलग अलग लोकेशन पर सुबह से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 12 संदिग्धों की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है, जिसमें से 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार एटीएस ने वासीपुर से यूसुफ और कौसर को उठाया है। इसके साथ शमशेर नगर से आयान की पत्नी शबनम को अपने साथ ले गई है। शबनम गोविंदपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि आयान आधार कार्ड में सुधार का काम किया करता था। जानकारी के अनुसार आज सुबह धनबाद के वासीपुर में एटीएस की टीम पहुंची। टीम ने वासीपुर से नूरी मस्जिद के आसपास दबिश दी है। बाद में गफ्फार कॉलोनी के अमन सोसाइटी वासीपुर बाईपास रोड पहुंची, जहां जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही शहर के बैंक मोड़ और भूली थाना क्षेत्र में एटीएस टीम कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि भूली ओपी में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम कैंप किए हुए हैं। वासीपुर भूली जैसे जगहों पर छापेमारी के दौरान लैपटॉप, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रतिबंधित लिटरेचर और हथियार बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि लोकल पुलिस या एटीएस की ओर से इसे लेकर आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। सरकार ने दिया 3 दिन का समय, आधार लिंक नहीं किया तो रुक जाएगी मैया सम्मान योजना की अप्रैल की किस्त। झारखंड में मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुकों के लिए अप्रैल महीने की किस्त पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल जिन लाभार्थियों के बैंक खातों से आधार सीडिंग नहीं हुई है, उनकी राशि रोक दी जा सकती है। इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने चेतावनी दी है और 3 दिन का समय दिया है। इस योजना के तहत लाभुकों को प्रत्येक माह 2500 रुपए की सहायता मिलती है, लेकिन जिनके खातों से आधार लिंक नहीं है उन्हें अप्रैल की राशि नहीं मिलेगी। विभाग ने बताया कि बार बार जानकारी देने के बावजूद अब तक करीब 10,000 लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। जिन लाभुकों की आधार सेटिंग नहीं हुई है, उनकी सूची पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में चस्पा दी गई है, ताकि उन्हें समय रहते जानकारी मिल सके और वे 3 दिनों के भीतर सेटिंग करा सके। लाभुक अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर, बैंक शाखा या पंचायत कार्यालय में जाकर यह काम करवा सकते हैं। आधार सेटिंग कराने के बाद ही डीबीटी के माध्यम से अप्रैल की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने कहा कि एक बार अगर राशि रुक जाती है तो दोबारा भेजने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल और समय लेने वाली होगी। इससे लाभुकों को प्रखंड और जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। झारखंड में गर्मी से राहत की उम्मीद, कल से बदलेगा मौसम, 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश। झारखंड में तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। बीते कुछ दिनों से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मौसम विभाग ने रविवार से मौसम बदलने का संकेत दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार 27 अप्रैल से रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाएंगे और आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात के आसार हैं। हालांकि पलामू और आसपास के जिलों में अभी राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है। 27 से 30 अप्रैल तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन 27 अप्रैल के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। शुक्रवार को झारखंड के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार रहा। मेदिनीनगर सबसे गर्म रहा, जहां 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रांची का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री और न्यूनतम 22.2 डिग्री दर्ज किया गया है। आज से मौसम में बदलाव की शुरुआत होगी। 27 से 30 अप्रैल को आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और बारिश की संभावना है। 27 अप्रैल के बाद से तापमान में गिरावट होगा। 32 लाख की घूस के साथ रेलवे के चीफ इंजीनियर समेत 4 लोग सीबीआई की गिरफ्त में। सीबीआई ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के चीफ इंजीनियर को 32 लाख रुपए की घूस लेते हुए रांची से गिरफ्तार किया है। उनके साथ उनके एक रिश्तेदार और एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े 2 लोग भी पकड़े गए हैं। यह कार्रवाई सीबीआई की टीम ने रांची और छत्तीसगढ़ में छापेमारी के दौरान की है। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि रेलवे में अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के ठेके में पैसे लेकर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि प्राइवेट कंपनी का एमडी 21 अप्रैल को चीफ इंजीनियर से मिलने बिलासपुर गया था। बातचीत के बाद तय हुआ कि कंपनी के लंबित कामों को निपटाने के बदले 32 लाख रुपए घूस दी जाएगी। इसके बाद कंपनी के एमडी ने अपने एक कर्मचारी को पैसे देने की जिम्मेदारी दी और यह रकम रांची में इंजीनियर के रिश्तेदारों को पहुंचाई जानी थी। उधर इंजीनियर ने भी अपने परिजन को पहले से सूचना दे दी थी कि पैसे लेकर एक आदमी आएगा। सीबीआई की टीम पहले से नजर रखे हुए थी और जैसे ही पैसे दिए जा रहे थे, चारों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जारी है और सीबीआई को छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं।
मां बोली दामाद ने बेटी और उसके प्रेमी को मारा, मर्डर के बाद जंगल में फेंके शव। हजारीबाग में पड़ोसी से चल रहा था अफेयर। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित कोनार डैम के पास जंगल में मिले 2 शवों की पहचान हो चुकी है। मृतक लिली कुमारी और विजय कुमार महतो जरीडिया थाना क्षेत्र के गांधीनगर के रहने वाले थे। मृतका की मां पन्पा देवी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप दामाद मुकेश कुमार पर लगाया है। उन्होंने बताया कि लिली का विवाह बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडिया में हुआ था। लिली के 2 छोटे बच्चे हैं। पड़ोसी विजय कुमार महतो से लिली का प्रेम संबंध था। मृतका की मां का आरोप है कि इसी कारण मुकेश ने दोनों की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया है। मृतक विजय कुमार महतो के भाई ने भी थाने में आवेदन देकर मुकेश कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों की पहचान कर ली है। मामला संदेहास्पद है, हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेगी। झारखंड के शिक्षकों को मिल सकेगा समय पर वेतन, देर हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं। झारखंड के शिक्षकों को समय से वेतन मिल सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय संबंधित जिलों के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। निर्देशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड में शिक्षकों के लिए राशि आवंटित होने के बाद भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिला स्तर पर डीईओ कार्यालय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। इस कारण शिक्षक वेतन के लिए डीईओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आलम यह है कि कुछ जिलों में तो शिक्षिका के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी उनका वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक राजेश प्रसाद द्वारा जारी पत्र में लिखा गया कि निर्देशालय को यह जानकारी मिली है कि महिला शिक्षक के मातृत्व अवकाश पर जाने के बाद भी शिक्षक का वेतन स्थगित कर दिया जा रहा है। यह नियम विरुद्ध है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने अपने पत्र में कहा कि भविष्य में अगर किसी भी जिले में ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जादूगोड़ा यूपीएससी में सफल रोहित कुमार गौरव को यूसीआईएल ने किया सम्मानित। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगोड़ा के छात्र रोहित कुमार गौरव ने यूपीएससी परीक्षा 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 518वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर यूसील के वित्त निर्देशक विक्रम केसरी दास ने शनिवार को उन्हें अपने कार्यालय में सम्मानित किया। इस अवसर पर दास ने रोहित को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित प्रसिद्ध किताब टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ भेंट कर उन्हें आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दी हैं। इधर यूसील की इस पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। इस मौके पर लेखा विभाग के सैलरी सेक्शन इंचार्ज एमके स्वेन और रमेश सिंह भी मौजूद थे। रोहित की सफलता पर जादूगोड़ा के लोगों में खुशी की लहर है। वह इस क्षेत्र के दूसरे छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की है। सीएचओ ज्योति कुमारी के लिव इन पार्टनर ने ही की थी हत्या, अफेयर के शक में उतारा मौत के घाट। एमजीएम थाना क्षेत्र के रोहिडिया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्योति कुमारी की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। ज्योति कुमारी की हत्या के आरोप में उनके कथित पति यानी लिव इन पार्टनर डॉक्टर विजय मोहन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआत में डॉक्टर विजय मोहन ने हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस के अनुसार डॉक्टर विजय मोहन ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वह ज्योति के किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध को लेकर शक करता था। इस शक के कारण उसने ज्योति की हत्या करने की योजना बनाई थी। इसके लिए डॉक्टर विजय मोहन ने छोटे गेंदा से ज्योति के सिर पर 3 वार किए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी ने बताया कि वह पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम देना चाहता था। जानकारी के अनुसार डॉक्टर विजय मोहन और ज्योति की मुलाकात स्वास्थ्य विभाग में ही हुई थी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया जाएगा 49 नगर निगमों का दायरा, किसे मिलेगा फायदा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी 49 शहरी स्थायी निकायों के बाहरी क्षेत्र को चिन्हित कर दायर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। निकायों के बढ़े दायरे में बनने वाली सभी मकानों का नक्शा पास करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों के प्रशासकों के अधीन होगी। ऐसा इसलिए ताकि बेहतर तरीके से निकाय क्षेत्र के प्रस्तावित दायरे में बने मकान सुनियोजित हो सके। इसके लिए एक सीमित चार्ज लिया जाएगा। फिलहाल विभाग ने नक्शा पास करने के लिए दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। भविष्य में बढ़े दायरे वाले क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट, बिजली पानी की पाइपलाइन पर भी काम किया जाएगा। निकायों के दायरे को अलग अलग वर्षों की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2037 की जनसंख्या के मानक के आधार पर रांची का सबसे ज्यादा 476.90 वर्ग किलोमीटर दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2041 की जनसंख्या के मानक को ध्यान में रखकर धनबाद का 302.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ेगा। वर्ष 2040 की जनसंख्या के मानक के आधार पर सबसे कम दायरा का विस्तार मझआंव नगर पंचायत का किया जाएगा, जो 5.26 वर्ग किलोमीटर हो सकता है। बाइक खराब करने पर मामा ने लगाई कड़ी फटकार, दोस्तों के साथ मिलकर भांजे ने कर दी हत्या।
पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र में एक पारा शिक्षक सनिका टोपनो की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस दर्दनाक वारदात में मृतक के भांजा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मामले की जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी। पुलिस के मुताबिक सनिका टोपनो का भांजा संजय बोदरा कुछ दिन पहले मामा की बाइक लेकर गया था, लेकिन वह बाइक क्षतिग्रस्त कर बैठा। मामा ने जब बाइक ठीक कराने को कहा तो संजय टाल मटोल करने लगा। इसी को लेकर 16 अप्रैल को दोनों के बीच बहस हो गई थी और मामा ने संजय की मां को फटकार लगाई थी। इससे संजय बेहद नाराज हो गया था। मामा के घर से लौटने के बाद संजय ने अपने दोस्तों सुदर्शन बोदरा, रेला उर्फ डेका और एक नाबालिग के साथ मिलकर योजना बनाई। चारों ने हरसिंह कोचा वनग्राम में डंडों से हमला कर सनिका की हत्या कर दी। फिर सिर को पत्थर से कुचल दिया और शव को जंगल में पहाड़ के पास फेंक दिया। जब सनिका घर नहीं लौटे तो 17 अप्रैल को परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उनका शव जंगल में मिला। इसके बाद मृतक के बेटे अनिल टोपनो की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह जबकि बाकी तीनों को जेल भेज दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, हटिया झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस 4 दिन रहेगी रद्द, जाने कारण और तारीखें। रेल यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक हटिया झारसुगुड़ा रूट पर यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। रांची रेल मंडल अंतर्गत कानारोवा टाटी परबाटोनिया रेलखंड पर विकास कार्य के चलते रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस 27, 28, 30 अप्रैल और 2 मई को रद्द रहेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन तारीखों में यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। यह स्थायी रद्दीकरण रेलपथ के आधुनिकीकरण और संरक्षण संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए किया जा रहा है। खलारी के तत्कालीन सीओ रवि किशोर राम को सजा, ठेठई टांगर के बीडीओ रहे शिवाजी भगत आरोप मुक्त। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के विरुद्ध लगे आरोपों का विभागीय कार्रवाई के बाद अंतिम फैसला सुना दिया है। खलारी के तत्कालीन सीओ रवि किशोर राम को निंदन की सजा दी गई है। वहीं ठेठई टांगर सिमडेगा के बीडीओ रहे शिवाजी भगत को दोष मुक्त करार दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 24 अप्रैल को इस संबंध में अंतिम आदेश जारी कर दिया है। खलारी के तत्कालीन सीओ रवि किशोर राम पर बुकबुका ग्राम के खाता संख्या 4, प्लॉट संख्या 37, 46 एवं 57, कुल रकबा 1.59 एकड़ वर्ष 2021 में राम पर इस जमीन का फर्जी तरीके से बलदेव महतो के नाम रसीद काटने का आरोप लगा था। अपर समाहर्ता भू हदबंदी रांची द्वारा जांच में पाया गया कि उक्त खाते की जमीन बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। राम ने 1990 से 2020 तक लगान रसीद काटने में मदद की थी। इस आरोप के आधार पर तत्कालीन डीसी रांची ने आरोप गठित करते हुए कार्मिक विभाग से विभागीय कार्रवाई संचालित करने की अनुशंसा की थी। इस आधार पर वर्ष 2022 में राम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विभागीय कार्रवाई में राम की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए निंदन की सजा दी गई है। रांची में 2 युवकों ने 12 साल की बच्ची के साथ 6 घंटे तक किया रेप, वीडियो भी बनाया। रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित डंडई हेहल मार्ग से 12 साल की बच्ची किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची के साथ मारपीट भी की गई है। उसके साथ रेप करते हुए वीडियो भी बनाया गया है। घटना 16 अप्रैल की है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने रातू थाना में 2 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। रातू पुलिस इसकी जांच कर रही है। दर्ज शिकायत में बताया गया कि बच्ची अपनी भाभी के साथ शादी समारोह में आई हुई थी। खाना खाने के बाद उसकी भाभी घर चली गई, लेकिन बच्ची वहीं दोस्तों के साथ डांस करने लगी। रात 11 बजे तक वो अकेली घर जा रही थी। इसी दौरान रातू थाना क्षेत्र के ही जामुन टोली निवासी सागर उराव व दीपक उराव ने उसे जबरन बाइक में बैठा लिया। फिर दोनों युवक बच्ची को गांव के किनारे वीरान पड़े अल्बेस्टर मकान में ले गए। उसके बाद मारपीट की। सागर ने लड़की के साथ रेप किया। वहीं दीपक ने वीडियो बनाया, साथ ही किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी दी। झारखंड कैडर के आईएएस अमित कुमार बने जनजातीय कार्य मंत्री के निजी सचिव। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईएएस अमित कुमार जनजातीय कार्य मंत्री जुवल ओराम का निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में झारखंड सरकार को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि अमित कुमार को जनजातीय कार्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को 5 वर्ष की अवधि के लिए या सह अवधि के आधार पर अथवा अगले आदेश तक स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाए और उन्हें नया कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। PMAYU 2.0 रांची में ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्र लाभार्थी उठाए लाभ। गरीब और बेघर परिवारों के लिए राहत की खबर है। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। बच्चा चोरी की अफवाह पर भड़का गांव, पुलिस टीम पर हमला, एएसआई समेत 3 जवान घायल।
साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के चिहार पहाड़ गांव में गुरुवार देर रात बच्चा चोरी की अफवाह पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई पवन कुमार, हवलदार सादिक अली और ललित चौहान घायल हो गए। ललित की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाहें पिछले कुछ दिनों से फैल रही थी। इसी सिलसिले में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक संदिग्ध बच्चा चोर गांव में देखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। जब पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, तभी कुछ उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में गंभीर रूप से घायल ललित को रेफर कर दिया गया है। इस मामले में एएसआई पवन कुमार के बयान पर बरहेट थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 20 नामजद और 7 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण पर बवाल। सरना स्थल को बचाने आदिवासी समाज सड़कों पर प्रशासन के साथ दिन भर चली तनातनी। रांची में सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को रैंप निर्माण स्थल के पास स्थित सरना स्थल को बचाने के लिए लेकर एक बार फिर आदिवासी समाज और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए। पूरे दिन सरना स्थल पर आदिवासी समाज की बैठक होती रही, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर कई लोग सड़क पर उतरकर रैंप निर्माण का विरोध करते दिखे। प्रशासन की समझाने की कोशिशों के बावजूद लोग नहीं माने और अधिकारियों का विरोध सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक और बहस की स्थिति बनी रही। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है और फ्लाईओवर के दोनों ओर की सर्विस रोड को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। सिरमटोली चौक से पटेल चौक जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर सुजाता चौक और स्टेशन रोड की ओर भेजा गया है। जेएसएलपीएस की सीईओ कंचन सिंह ने आरसेटी केंद्र का किया दौरा। जेएसएलपीएस की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कंचन सिंह ने आज आरसेटी केंद्र रांची का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की गतिविधियों का जायजा लिया, साथ ही प्रशिक्षण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसके बेहतर संचालन के लिए कई जरूरी बातें बताई हैं। कंचन सिंह ने जिला टीम को निर्देश दिया कि सभी प्रशिक्षण समय पर और अच्छे ढंग से पूरे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए गाँव-गाँव जाकर जागरूकता अभियान चलाएं। कंचन सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र से जुड़ी सभी जानकारी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से साझा की जाए, ताकि हर स्तर पर पारदर्शिता और समन्वय बना रहे। विश्व के 2% महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में पलामू के डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला को मिला स्थान। झारखंड के पलामू जिला में जन्मे एक अद्वितीय प्रतिभा डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला जियोसिंथेटिक्स और भूतकनीकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषज्ञ बनकर उभरे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कई पुस्तकें लिखी हैं, जो छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही हैं। उनकी लेखनी में तकनीकी अवधारणाओं के साथ साथ व्यवहारिक अनुप्रयोगों को भी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे इस क्षेत्र को समझने में गहरी मदद मिलती है। डॉक्टर शुक्ला का जन्म पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड के ग्राम चौरा में हुआ है और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की है। हालांकि उनके लिए शुरुआत आसान नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बनाई है। वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित एडिथ कोवान विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और जियो टेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिसर्च ग्रुप के संस्थापक प्रमुख हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई, सीबीआई ने लिया समय। झारखंड हाईकोर्ट ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान अदालत ने सीबीआई के समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। सीबीआई को अदालत ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी मधु कोड़ा द्वारा तीसरी बार समय मांगे जाने पर अदालत ने उन पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मधु कोड़ा ने क्रिमिनल याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा आरोप गठन को चुनौती दी है। मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के निदेशक DK श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर ली थी। साथ ही कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उसे पलामू, लतेहार, गढ़वा सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दिया था। मामले की जाँच सीबीआई द्वारा की गई है। रांची स्टेशन पर टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाने और लोहरदगा रूट पर दिन में नई ट्रेन सेवा शुरू करने की भी उठी डिमांड। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की सलाहकार समिति के सदस्य अजय राय ने ईस्टर्न रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में यात्रियों की समस्याओं, सुझावों एवं शिकायतों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से आम यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सेवा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। राय ने रांची स्टेशन पर टिकट काउंटर की संख्या में वृद्धि करने की अपील की है। कहा है कि इससे टिकट लेने में लगने वाली अनावश्यक भीड़ और देरी को कम किया जा सकेगा। ऐसे में रांची रेलवे स्टेशन पर
टिकट काउंटर की संख्या को बढ़ाना उपयोगी होगा। तत्काल टिकट यात्रियों को समय पर टिकट प्राप्त हो सके, इसके लिए अलग से तत्काल काउंटर तथा कोटा में वृद्धि की आवश्यकता भी बताई गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नामकुम स्टेशन पर कम से कम 2 टिकट काउंटर स्थापित करने की मांग की गई है। लोहरदगा रांची मार्ग पर दिन के समय कोई ट्रेन सेवा नहीं होने से यात्रियों को भारी असुविधा होती है। इस दिशा में एक नई ट्रेन सेवा शुरू करने का सुझाव भी दिया गया है। स्टेशन पर अव्यवस्थित दुकानों के बीच यात्रियों को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसे तुरंत दुरुस्त करने की आवश्यकता को भी जोर दिया गया। चतरा में अपराधी का तांडव, पुलिस पर चलाई गोली, एक चौकीदार घायल। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के केवाल गांव में शुक्रवार को समय अफरा तफरी मच गई जब एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। इस हमले में थाना के चौकीदार राम प्रवेश कुमार को गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि केवाल गाँव में एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। इस पर वशिष्ठ नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। तभी आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसमें एक गोली चौकीदार की बाह में जा लगी। गोलीबारी के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी और तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी मुनेश्वर गंझू को दौड़ाकर पकड़ लिया। वह केवाल गांव का ही निवासी है। प्रसव के बाद रेफर की गई महिला की मौत, गिरिडीह सदर अस्पताल की जगह एम्बुलेंस चालक निजी अस्पताल ले गया, परिजनों का हंगामा। गिरिडीह जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है। जमुआ थाना क्षेत्र के बेहडिया निवासी रानी देवी की मौत कल्याण हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई। रानी देवी ने जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस चालक ने गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाने के बजाय परिजनों को बहला फुसलाकर बोरो स्थित कल्याण हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों से पैसे लेकर बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रानी देवी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन नहीं रहे, 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इनके नेतृत्व में चंद्रयान मिशन की प्लानिंग शुरू हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे 84 साल के थे। अधिकारियों ने बताया कि कस्तूरी रंगन ने बेंगलुरु में अपने घर पर अंतिम सांस ली है। 27 अप्रैल को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। कस्तूरी रंगन को 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद से वे बीमार चल रहे थे। कस्तूरी रंगन 1994 से 2003 तक इसरो चीफ थे। उन्हीं के नेतृत्व में इसरो ने चंद्रयान जैसे बड़े मिशनों की योजना बनानी शुरू की थी। वे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को बिलावल की धमकी, बोले सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हमें इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती है। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। बिलावल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है वो यह तय नहीं कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भुट्टो ने कहा कि भारत ने पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से रोक दिया है। यूपी सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, कई मौतों की आशंका, पूरी बिल्डिंग ढह गई, कुछ लोग मलबे में दबे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इससे वहां पर काम कर रहे लोगों के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। कितनी मौत हुई है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के समय फैक्ट्री में 9 लोग मौजूद थे, इनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। फैक्ट्री निहालखेड़ी गांव में है। यह जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर और देवबंद तहसील से करीब 8 किलोमीटर दूर है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। इलाके को सील कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे से गुस्साए परिजन ने हाईवे जाम कर दिया, सड़क पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। साक्षी गांधी घाट से भुइयाडीह शमशान घाट तक नया फ्लाईओवर बनाने के लिए सर्वे और डिजाइन का काम शुरू करने का निर्णय। मानगो फ्लाईओवर के डिजाइन में परिवर्तन करने पर सहमति बन चुकी है। डिजाइन में परिवर्तन करने से मानगो चौक से पायल सिनेमा तक फ्लाईओवर के भाग को उपयोगी बनाया जा सकेगा। यहाँ के निवासियों व्यवसायियों को भी कठिनाई नहीं होगी। यह सहमति विधायक सरयू राय, फ्लाईओवर निर्माता कंपनी के मुख्य डिजाइन प्रभारी संजय भार्गव और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय की हुई बैठक में
बनी है। बैठक शुक्रवार की रात विधायक सरयू राय के आवासीय कार्यालय पर हुई और शनिवार की सुबह इन सभी ने क्षेत्र का भ्रमण किया। निर्माता कंपनी के मुख्य डिजाइनर संजय भार्गव इसे लेकर अहमदाबाद से जमशेदपुर शुक्रवार की शाम पहुंचे थे। पूर्व में बने डिजाइन पर पुनर्विचार किया और शनिवार की सुबह क्षेत्र भ्रमण कर फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति और इसके डिजाइन में प्रस्तावित परिवर्तन का जायजा लिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।